अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से पुरजोश, मुदल्लिल, पुरअसर और वलवला अंगेज़ अंदाज़े बयां के साथ एक तकरीर। तो आएँ शुरू करते हैं। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस हसीन और दिलनवाज तकरीब में मेरा मौज़ूए सखन है यौम आज़ादी। कौमों की ज़िंदगी में बाज़ दिन बड़े अहम और नुमायाँ होते हैं जो उनके मिली तहज़ीबी और कौमी वक़ार की अलामत होते हैं। ऐसा ही दिन पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। ये दिन हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा। आज हमें आज़ादी हासिल किए 70 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं। इन बरसों में हमने तरक्की भी की और तनज़्ज़ुली भी देखी, कामयाबियाँ भी हासिल की और नाकामियाँ भी हमारे मुक़द्दर में आईं। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम यौम आज़ादी को मनाते हुए तजदीद अहद करें कि हम वतन अज़ीज़ को एक मिसाली इस्लामी फ़लाही रियासत बनाएंगे। मुबारक हो तुम्हें ये जश्न आज़ादी, मुबारक हो, खुशी से हो गई हर दिल की आबादी, मुबारक हो। मोहतरम सामीन, पाकिस्तान का क़याम बहुत सी कुर्बानियों का नतीजा है। हमें ये आज़ादी यूं ही हासिल नहीं हो गई बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। बरसगीर के मुसलमानों ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों की दोहरी ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए एक तवील जदोजहद की। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 14 अगस्त 1947 तक कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। हज़ारों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया, लाखों अफराद ने हिजरत की, अपना घर बार, मालो दौलत, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, हत्ता कि अपने सरों के साए तक कुर्बान कर दिए। तब जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई, पाकिस्तान हासिल हुआ। हमें चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद रखें और उनके मिशन को पूरा करें। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। सदर मोहतरम सबसे बड़ी कुर्बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके रफ़क़ाए कार ने दी, जिन्होंने दिन रात काम किया, अपनी सेहत, आराम और सुकून की परवाह न की। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे ताबीर दी। उनकी मेहनतों, कोशिशों और मुसलसल जद्दोजहद से पाकिस्तान वजूद में आया। हमें अपने कायदीन की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामज़न करना चाहिए। हमें पाकिस्तान पर अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और वतन से मोहब्बत को सुन्नत रसूल जानते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर हर आज़माइश और वतन की हुर्मत और सलामती पर होने वाले हर वार को हमेशा दंदान शिकन जवाब देना चाहिए। मेरे महबूब वतन, तुझ पर अगर जाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। आज हमें देखना है कि हमने अपने इस्लाफ के ख्वाब को कहाँ तक पूरा किया है। क्या हम अपने वतन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? अगर नहीं तो आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि हम पाकिस्तान की सालमियत, बका, तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्लामी तशख़्ख़ुस को कायम रखने के लिए अपनी जान तक निसार कर देंगे। हम अपने वतन को एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता इस्लामी फ़लाही ममलिकत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक अब्र नौ बहार फ़िज़ाओं पे छा गया, इस्लाम इस चमन की रगों में समा गया। आज का दिन हमें शुक्र का दिन मनाने का दर्स देता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें आज़ादी जैसी नेमत अता फ़रमाई। आज़ादी एक अनमोल नेमत है, इसकी कदर वही कौम कर सकती है जिसने ग़ुलामी देखी हो। हमें चाहिए कि हम मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दें, तालीम हासिल करें, कानून की पासदारी करें, इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी का मुज़ाहरा करें, इस्लामी असूलों पर अमल करें ताकि हम दुनिया के सामने सुरखरू हो सकें। अल्लाह हमें अपने वतन के लिए कुछ कर गुज़रने की तौफ़ीक दे, आमीन। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये है आज की तकरीर। चैनल को कर लें सब्सक्राइब।